31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल में जाना शुरू कर दिए हैं, बाजार की रौनक भी धीरे धीरे लौट रही है। पुलिस प्रशासन शांति और अमन चैन कायम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। जितनी भी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं उनका भंडाफोड़ कर रहा है। लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में जो नफ़रत थी वो किस कारण से फैली थी और किन्होंने किस तरह का झूठा चोला ओढ़कर इसमें चिंगारी डाली थी, वो सब बेनकाब धीरे धीरे किए जा रहे हैं। नफरती तत्वों को गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय को हो। और समाज का एक बहुत बड़ा तबका अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के साथ, और मुसलमान जो जायज़ हैं वो सामाजिक जो आदमी हैं उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं और पूरे देश को एक संदेश दे रहे हैं कि हम गलत नहीं होने देंगे, धर्म के नाम पर कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, इंसानियत इस देश में हम कायम करके रहेंगे। इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि मेवात रीजन में, नूह में शांति कायम रहे, वहाँ के लोग अमन चैन से अपना जीवन व्यतीत करें। आप सबको पता है किस तरह से गुरुग्राम के तिगड़ा गांव में महापंचायत हुई। फिर से अब एक और महापंचायत 13 अगस्त को होने वाली है। फिर से ब्रजमंडल यात्रा करने के लिए प्लानिंग चल रही है, उसकी तारीख तय कर दी जा रही है कि इसी श्रावण में उस यात्रा को निकालना ही निकालना है, अगस्त महीने में निकालना ही निकालना है। और लोग उसको जिस तरह से आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, गोरक्षा वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले खूब हवा दे रहे हैं, हरियाणा के सारे शहरों में तांडव काट रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, सोशल और इकोनॉमिक बायकॉट की बात की जा रही है। जो हिंदू पक्ष के लोग मुसलमानों को यहाँ रोजगार देंगे उनको गद्दार करार देने तक की ज़रूरत की जा रही है। बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश बजरंग दल वालों के द्वारा की गई। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने, जाटों ने महापंचायत करके इन तमाम कोशिशों को एक तरह से नकार दिया, इनको ख़त्म कर दिया, इन तमाम नफरती कोशिशों को। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिस तरह से ये नफ़रत धीरे धीरे समाज के द्वारा, सामाजिक प्रयास के द्वारा ख़त्म हो रही है, इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहते। छोटी सी नफ़रत को भी बड़ा बनाकर पेश करना चाहते हैं और फिर से जो ज्वाला, जो आग नूह हिंसा की धीरे धीरे कम हो रही है उसमें पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नोएडा के चमचमाते हुए ऑफिस में बैठे गोदी मीडिया की और सारे दिन नफ़रत के लिए इस देश को बांटने वाले कुछ संपादकों की, कुछ पत्रकारों की। कल की ही बात है, गुड़गांव पुलिस ने सुदर्शन न्यूज़ के एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जिस तरह से सुदर्शन न्यूज़ ने सिनेरियो बनाया उसकी हकीकत जानना बड़ा ही रोचक है। सच्चाई क्या है और फेक प्रोपेगेंडा किस तरह से आपके सामने परोसा जाता है, नौजवानों के सामने परोसा जाता है, उनको भटकाया जाता है और मुसलमानों को देशद्रोही और इस देश के वो बासिंदे हैं ही नहीं, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये सुदर्शन न्यूज़ के आज के इस घटनाक्रम से आपको पता चल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इन भाई साहब का नाम है मुकेश कुमार। इन्होंने गुरुग्राम की जो पहली महिला पुलिस कमिश्नर्स है काला रामचंद्रन जी, उनको लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे पूरे पुलिस प्रशासन की ही जो साख थी वो दांव पर लग गई। क्या ट्वीट किया? सुदर्शन न्यूज़ में ही ये काम करते हैं इन्होंने। जो ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर है, गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर्स को अल जजीरा से फ़ोन किया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा रहा है और डीसी गुरुग्राम फ़ोन आने के बाद इतने दबाव में आ जाती हैं कि कहीं से भी हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को उठा ले रही हैं। सीमो हरियाणा कृपया संज्ञान ले। सीधे तौर पर हरियाणा के पुलिस प्रशासन, गुरुग्राम के पुलिस प्रशासन के ऊपर सुदर्शन न्यूज़ में काम करने वाला, अपने आप को पत्रकार कहने वाला ये मुकेश कुमार आरोप लगा रहा है कि अरब देशों की जो सबसे पॉपुलर न्यूज़ एजेंसी है अल जजीरा, वो फ़ोन गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर्स को कर रही है और कह रही है कि हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करो। इस तरह का ट्वीट इन्होंने किया। इनको पच नहीं रहा है कि जिस तरह से इमाम को मस्जिद में घुसकर मार दिया गया, उसके बाद ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज की जा रही हैं
गुरुग्राम में मुसलमानों की जो बस्तियां थी, झुग्गी झोपड़ियाँ थी, छोटी छोटी दुकानें थी, उसको जिस तरह से हिंदुवादी संगठनों ने टारगेट किया, आरएसएस और बजरंग दल वालों ने, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। इसी गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा अब तक टोटल 37 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। इनको ये बात पच नहीं रही है, तमाम अमन और चैन की कोशिशें जो गुरुग्राम में पुलिस के द्वारा की जा रही हैं वो इन नफरती पत्रकारों को पसंद नहीं है। जिस तरह से साथियों इकोनॉमिक बायकॉट का बयार चलाया गया, जो तिगड़ा में गुरुग्राम में ही जो पंचायत हुई थी, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई उन नेताओं के ऊपर जिन्होंने मुसलमानों का बायकॉट करने का ऐलान उस पंचायत से किया था। गुरुग्राम की कुछ पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, इन्होंने एक लेटर लिखा था और प्रशासन को दे दिया था कि हम हमारे गांव में मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे क्योंकि ये गलत कार्रवाई यहाँ पर करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पुलिस प्रशासन ने एक तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया था, सामंजस्य और सौहार्द बनाने का काम किया था। पर इन मीडिया चैनल्स को जो नफरत परोसने का एक एजेंडा सारे दिन नोएडा से चलाते रहते हैं, ये पसंद नहीं आया। इसलिए अब इन्होंने सीधे पुलिस कमिश्नर्स को ही, गुड़गांव के प्रशासन को ही, महिला जो पहली पुलिस कमिश्नर बनी है उन्हीं को सीधे तौर पर टारगेट कर दिया कि आपको अरब देश की न्यूज़ एजेंसी से फ़ोन आ रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करो। हम ये नहीं कहते कि न्यूज़ एजेंसी सूचना लेने के लिए किसी प्रशासन के पास फ़ोन नहीं करती, पर फ़ोन आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से अरब देशों से जो न्यूज़ एजेंसी है वो दबाव बना रही है कि हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई करो। वो क्या चीज़ है भाई? वो कौन सी प्रशासनिक और संवैधानिक पोस्ट पे है अल जजीरा जो यहाँ की पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएगी? जैसे ही इन्होंने ये ट्वीट किया तो इनको गुड़गांव की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इनको थाने में ले गई। उसके बाद जिस तरह से सुदर्शन न्यूज़ ने और तमाम राइट विंग ने जो तांडव काटा साथियों वो देखने लायक है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुदर्शन न्यूज़ ने ट्वीट किया कि सुदर्शन न्यूज़ के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार का गुरुग्राम से दिन दहाड़े अपहरण हुआ है। वह मेवात में संघर्ष कर रहे हिंदू कार्यकर्ताओं को मदद करने पहुंचे थे। गुरुग्राम के सेक्टर 17 से हट्टे कट्टे गुंडे उनको कार के ड्राइविंग सीट से खींचकर उठा ले गए। ये सुदर्शन न्यूज़ ने, खुद सुदर्शन न्यूज़ ने ट्वीट किया। इनके ट्वीट करने के बाद जितनी भी लॉबी थी वो एक्टिव हो गई और एक तरह से मांग करने लगी कि उनको किस तरह से अपहरण किया गया। एक एंगल दिखाया गया कि कहीं ना कहीं उनको मुसलमानों के द्वारा ही तो नहीं जो है अपहरण कर लिया गया। फिर घटनाक्रम सुदर्शन न्यूज़ वालों को तो क्या था असल उनको पता ही था, पर गुरुग्राम पुलिस ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी की पब्लिक को कि देख लीजिए असल कारण गिरफ्तारी का ये है, गिरफ्तार उनको किया गया है, उनका अपहरण नहीं किया गया। अब अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए गुरुग्राम पुलिस का ये नोटिस है। असत्य व भ्रामक ट्वीट करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार। गुरुग्राम 11 अगस्त। दिनांक 8 अगस्त 2023 को ट्विटर हैंडल मुकेश कुमार से बेबुनियाद, असत्य व भ्रामक तथ्यों के आधार पर एक ट्वीट किया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में साइबर पूर्व गुरुग्राम में IT एक्ट की धारा 10 के तहत अभियोग अंकित किया गया था। इस अभियोग की तफ्तीश थाना 10 की जा रही है। आज दिनांक 11 अगस्त 2023 को भ्रामक असत्य तथ्यों को ट्वीट करने वाले मुकेश नामक व्यक्ति को थाना साइबर पुलिस गुरुग्राम की टीम ने उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तार किया है। बाकायदा स्टेटमेंट पुलिस ने जारी कर दी और सुदर्शन न्यूज़ के संपादक और कुछ जो नफरती पत्रकार हैं उन्होंने जो पूरा एजेंडा एक माहौल जो राइट विंग का है बनाने की कोशिश की थी कि हिंदुओं की लिए आवाज़ उठा रहे थे मुकेश कुमार, इसलिए उनका अपहरण कर दिया है, गुरुग्राम पुलिस ने उसका भंडाफोड़ कर दिया। पर जो नोएडा वाले हैं वो बड़े शातिर हैं, सारे दिन नफरत परोसते रहते हैं। तो नफरत के लिए उनकी चाल भी कई तरह की होती है, उनके पास एजेंडा और मटेरियल भी कई तरह का होता है लोगों को भ्रमित करने के लिए। इसलिए जब ये स्टेटमेंट आ गया गुरुग्राम पुलिस का कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सुरेश चौहान के जो संपादक है सुदर्शन टीवी के, उन्होंने क्या ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर। मेवात में जिहादी झुंड के सामने लाचार हरियाणा पुलिस ने मुकेश कुमार को गिरफ्तार करने पर मेरे कुछ पर्सन इन्होंने पूछे हैं। पहला कि मुकेश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को गुरुग्राम पुलिस ने गुंडों की तरह कैसे उठाया। दूसरा, गिरफ्तार करने पुलिस यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई। तीसरा, मेवात के जिहादियों के झुंड को गिरफ्तार करने से कांपने वाली पुलिस पत्रकार से गुंडागर्दी कैसे कर सकती है, पत्रकार बता रहे हैं उनको। पांचवा, हिंदू महिलाओं के अत्याचारी खुले घूम रहे हैं और डरपोक पुलिस मुकेश कुमार के एक ट्वीट पर FIR कर रही है। एक अधिकारी के ईगो के आगे हरियाणा सरकार नतमस्तक है। इस गिरफ्तारी पर राष्ट्रवादी पत्रकार मौन क्यों हैं।
यही गिरफ्तारी गैर भाजपा राज्यों से होती तो वह क्या करते? पत्रकारों के संगठन और मानव अधिकार वाले कहाँ हैं? क्या मेवात के हिंदुओं की बात करना हरियाणा सरकार की नज़र में अपराध है? यही जो आखिरी में जो लाइन लिखी गई है, यही मेन लाइन है, ऊपर वाला इनका एजेंडा था। ये नीचे वाली बात है, इसके तहत एक ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम तो 365 दिन हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, सच्चे कट्टर और देशभक्त हैं, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए हमारे अंदर जो भावना है वो राष्ट्र निर्माण की है, देश निर्माण की है। एजेंडा सेट करने के लिए जो भ्रामक तथ्य फैलाए थे इनके पत्रकार ने, उनको समाज में सेटल करने के लिए उसके बराबर में एक और भ्रामक तथ्य खड़ा करके कुकर्तव्य जो किया गया उसको जायज़ ठहराने के लिए इस तरह की बातें सुरेश चौहान के लिख रहा है। इतना ही नहीं, आपकी स्क्रीन पर देखिए इन्होंने क्या किया फिर। मुकेश कुमार को छोड़ा नहीं गया तो कल बड़ी घोषणा करेंगे, देखते हैं कौन कौन मर्द हिंदू साथ हैं। नपुंसक तो जानकर भी मौन है, किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत और सभी असहाय, हम तो असहाय नहीं है। सीधे तौर पर चेतावनी दे रहा है पुलिस प्रशासन को ये कि एक अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। भाई गलत काम करोगे तो इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई? कानून है, देश में संविधान का राज है। भ्रामक तथ्य लिखोगे, गलत जानकारी फैलाओगे तो गिरफ्तारी होगी, उसमें गलत क्या है? और ये कहना कि कौन कौन मर्द हिंदू साथ हैं, महिला थी वो जिनके ऊपर ट्वीट किया गया था, और किसका समर्थन मांग रहे हैं? मर्द हिंदुओं का। क्यों? महिलाओं ने क्या बिगाड़ा? समर्थन मांगना तो महिलाओं का भी मांगिए आप, पर महिलाओं की इज्जत इनके मन में क्या है और बीजेपी की विचारधारा महिलाओं को लेकर और मुसलमानों को लेकर क्या है, और इनकी विचारधारा देख लीजिए, बहुत 100% मेल खाती हैं। जिस तरह से ये स्टेटमेंट में लिखना कि मर्द हिंदू कौन कौन साथ हैं, तो हिंदू मुस्लिम की नफरती इसमें राजनीति भी शामिल हो जाती है और महिलाओं के प्रति इनकी विचारधारा क्या है वो भी पनप जाती है। इनकी असल सच्चाई यही है। नफरत के माहौल में ये पनप रहे हैं, सह देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अकेला सुरेश चौहान के ही नहीं, सुदर्शन न्यूज़ में एक और नफरती चिंटू है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, सागर कुमार इनका नाम है। कोई भी इंसिडेंट होता है मुसलमानों को ये गलियाने लगता है, उसमें मुस्लिम एंगल ढूंढने लगता है, मुसलमानों को जिम्मेदार करार देने ये लग जाता है। वहीं सागर कुमार है। इन्होंने क्या ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर, लेकिन किन लोगों के दबाव में गुरुग्राम की इस महिला अधिकारी ने हमारे संपादक को गिरफ्तार किया, इसकी जांच अब हम चाहते हैं खट्टर जी, इस महिला अधिकारी पर कार्रवाई हो। भाई साहब यार, भ्रामक तथ्य जो लिख दिया, गलत तथ्य आप लिख रहे हैं कि फ़ोन आ रहा है हिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए, इस तरह की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। जो अमन चैन पुलिस प्रशासन ने कड़ी मेहनत के बाद रात को न सोकर जो अमन चैन स्थापित किया है, सामंजस्य सौहार्द स्थापित करने की कोशिश गुरुग्राम पुलिस कर रही है, उसके ऊपर आप भ्रामक तथ्य और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हरियाणा की सरकार पर आप इन्हीं महिला पुलिस कमिश्नर्स के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। ये आपकी भाषा है, ये पत्रकार की भाषा है। एक और ट्वीट देखिए नहीं का, खट्टर साहब, सुदर्शन के संपादक पर इस महिला अधिकारी की कार्रवाई पर देश का जिहादी और वामपंथी वर्ग इतना खुश क्यों? कौन लोग हैं इसके पीछे बताइए? इतने बड़े लोग हैं कि देखिए पूरा एजेंडा काम करेगा इनके, जो एक फर्जी पत्रकार बने घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। और कानून के तहत जो कानून सम्मत कार्रवाई हुई है उसको कुछ लोग समाज में, कुछ पत्रकार जायज़ ठहरा रहे हैं, आपको नफरत जो परोस रहे हैं उसको सबके सामने ला रहे हैं, तो आप उनको एजेंडाधारी कहेंगे, वामपंथी कहेंगे, और उनको बता रहे हैं कि वो खुश हो रहे हैं। भाई साहब ये आपकी सोच है। आप अपने जो मंडली है उसको खुश करने के लिए कितने ही ट्वीट कर दीजिए इस तरह की भाषा का, और आपकी सच्चाई आजकल जो माहौल तैयार हो रहा है वो अच्छे से पहचानता है। इन्होंने एक और ट्वीट किया, सरकार भले ही हिंदुओं तुम अपनी होने का दावा करते हो लेकिन सिस्टम आज भी उनका है। भाई सरकार तुम्हारी है, जो विचारधारा जिस पर तुम चल रहे हो उसी विचारधारा बीजेपी की है, और तभी उसी बीजेपी के कारण, उसी की सह पर, उन्हीं की ताकत पर तुम ये नफरत परोस पा रहे हो, और फिर कह रहे हो कि सिस्टम उनका है। देश में संविधान का राज नहीं चाहते क्या? इनका कहने का मतलब पता है क्या है कि हम अपने हिसाब से जो नफरत परोस रहे हैं, हिंदुत्व जिसको बता रहे हैं और एक एजेंडा जो चला रहे हैं, वो अगर हम उसमें कुछ नफरत परोस रहे हैं और कानून सम्मत उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है और कोई निष्पक्ष आदमी कानून में जाकर शिकायत कर देता है और कानून कार्रवाई कर लेता है, तो उसको ये बोलते हैं कि सिस्टम उनका ही है। देश में संविधान है, सिस्टम संविधान का है, कानून का राज है, सिस्टम भी कानून का ही है। गलत करोगे तो सिस्टम जो इसको आप बता रहे हो वो संविधान और कानून के रूप में आपको
लठों से तोड़ेगा, ये सच्चाई है। इतना ही नहीं साथियों, सुरेश चौहान के ने बिंदास बोल नाम से अपना प्राइम टाइम शाम को किया और खट्टर साहब को सीधे चेतावनी दे दी कि जांच करो, हम जो को कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप वीडियो देखिए। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो इनके पास अल जजीरा का फोन आया है कि नहीं आया है, जांच करिए। अगर ये बात झूठ निकली तो मैं ना केवल पत्रकारिता छोड़ूंगा बल्कि सुदर्शन इस देश की माफी मांगते हुए बंद करूंगा कि हमारे जर्नलिस्ट ने गलत लिखा था। क्या कहा इन्होंने, समझ में आया? चेतावनी देते हुए कि जांच करो कि इनके पास फ़ोन आया कि नहीं। मैं नहीं मना करता कि फ़ोन नहीं आया होगा, किसी भी न्यूज़ एजेंसी का ये काम होता है कि क्या चल रहा है आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कोई भी न्यूज़ एजेंसी इसकी कोशिश करती है प्रशासन के पास कॉल करने की, पर आपके पत्रकार ने क्या लिखा था और आप अब जो कह रहे हैं कि जांच करो फ़ोन आया था कि नहीं, इन दोनों बातों में फ़र्क है। आपके पत्रकार ने लिखा था फ़ोन आया है और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को गिरफ्तार करे, दो बातों में फ़र्क है। आप चैनल को बंद नहीं करेंगे, आप पत्रकारिता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप और लोग से ज़्यादा बुद्धिमान हैं और जो सुनने वाले जो लोग हैं वो आम लोगों से कुछ ज़्यादा ही मूर्ख है। आप बड़ी चतुरता से इसको एंगल दे रहे हैं कि फ़ोन आया था। फ़ोन के लिए कोई मना नहीं कर रहा, न्यूज़ एजेंसी है, फ़ोन कर दिया होगा, पर आपके पत्रकार ने जो किया था, जो भ्रामक तथ्य है, अशांति फैलाने के लिए, एक समाज में विभाजन पैदा करने के लिए जो ट्वीट किया था, वो सभ्य समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उनकी गिरफ्तारी ज़रूर होनी चाहिए थी और हुई भी है और उनके ऊपर आगे एक्शन भी होगा। भ्रामक तथ्य अब आप इस वीडियो बनाकर फिर से पेश कर रहे हैं सुरेश चौहान के जी। और जिस पत्रकार की, मुकेश कुमार की, ये सुरेश चौहान के और ये सागर सुदर्शन वाला जिस तरह से उसकी तरफदारी कर रहे हैं, उसका पक्ष ले रहे हैं, आप जान लीजिए पास्ट में इस ट्वीट करने के अलावा और किस तरह की वे ट्वीट करता है और उसकी विचारधारा कैसी है। पत्रकार का चोला ओढ़े वो असल में करता क्या है, आपकी स्क्रीन पर इसका ट्वीट देख लीजिए। सिर्फ चेहरे अलग हैं, धर्म एक, कर्म एक, बेशर्मी एक जैसी, सातिर एक जैसे, नियत एक जैसी, साजिशें एक से बढ़कर एक, कमाल की किताब का बवाल है सब, वरना हम सब हैं तो एक जैसे ही। कहाँ टारगेट किया गया पता है? किताब का नाम लेकर। जितने मेरे मुस्लिम भाई सुन रहे होंगे इस वीडियो को समझ लेना, ये दंगों जनू में जो दंगे हुए हैं उसमें मामन खान को जिम्मेदार मानता है और दिल्ली दंगों में ये मास्टरमाइंड उसको ताहिर हुसैन को मानता है। बीजेपी वालों ने, बजरंग दल वालों ने, आरएसएस वालों ने जो किया वो इनके लिए जायज़ है। आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ से प्लानिंग हुई थी, मुस्लिम पक्ष के द्वारा पत्थर इकट्ठे किए गए थे। आप मुझे बताइए, यात्रा में हरियाणा के लोगों के अलावा यूपी के लोग बनाना, गुजरात तक के लोग बनाना और दूसरे राज्य जो आसपास के राज्य हैं उनसे आरएसएस के लोगों को बुलाना, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बुलाना, कुछ भीड़ दूसरे राज्यों से बुलाना, क्या ये प्लानिंग नहीं थी? क्या भीड़ में हथियार लेकर जाना, बंदूकें लेकर जाना, राइफलें लेकर जाना, क्या ये प्लानिंग नहीं थी? भीड़ में तलवार लेकर जाना और एक सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय की बस्ती शुरू होते ही ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम के नारे लगाना और वहाँ पर ही अपना हिंदुत्व दिखाने की कोशिश करना, ये प्लानिंग नहीं है? वीडियो डालना यात्रा से पहले कि हम आ रहे हैं, देख लेना तुम्हारे जीजे आ रहे हैं, पूरे धन बल के साथ, सिस्टम के साथ आ रहे हैं, फिर बोलोगे कि स्वागत नहीं किया, ये प्लानिंग नहीं है? क्या प्लानिंग सिर्फ वही है कि उनके पास पत्थर पहले कहाँ से आए, यही प्लानिंग है? सोच सोच का फ़र्क होता है। अगर प्रशासन आज एक तरफा कार्रवाई नहीं करता, किसी की सह पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कार्रवाई करती नहीं दिखती, तो सब कुछ समझ में आ जाता कि प्लानिंग कहाँ कहाँ से हुई है। मैं ये नहीं कहता कि वो पक्ष उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, दोषी वो भी पूरे हैं, वो भी किसी न किसी के राजनीतिक एजेंडे में फंसे हुए हैं, तभी उन्होंने ये काम किया है। और यहाँ से तो सबको सर्वविदित है, सबको पता है बीजेपी वाले किस किस से क्या क्या करवा रहे हैं। मुकेश कुमार साहब का एक और ट्वीट देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। मेवात और गांधी जी, मेवात के मुसलमान 1947 में पाकिस्तान जाना चाहते थे। 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी मेवात के घासेड़ा गांव आए और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका और कहा कि तुम यहीं रहो, पाकिस्तान मत जाओ, ये देश तुम्हारा है। अगर उस समय बापू ने ऐसा नहीं किया होता तो आज मेवात में हिंदुओं पर हमले नहीं हो रहे होते, मेवात मिनी पाकिस्तान नहीं बनता, हिंदू विहीन नहीं होता। मेवात के मुसलमानों को लेकर ये इसकी सोच है और ये अपने आप को पत्रकार कहता है।
हिंदुओं के लिए लगातार कई सालों से काम करने वाला कहता है, हिंदुओं का रक्षक कहता है। और पुलिस ने गिरफ्तारी की तो उसके ऊपर लीपा पोती का काम यही सुदर्शन न्यूज़ चैनल कर रहा है, पूरा का पूरा राइट विंग कर रहा है, जो हमेशा हिंदुओं की आड़ में मुसलमानों के ऊपर नफरती भाषण देते रहते हैं, हेट क्राइम और हेट स्पीच देते रहते हैं। उनका पूरी मंडली इकट्ठा होकर आज उस महिला पुलिस अधिकारी पर ही एक्शन की मांग कर रहे हैं। पर समाज धीरे धीरे बदल रहा है। हरियाणा ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है, किसानों ने और जाटों ने, खाप पंचायतों ने बहुत बड़ा एक ये मैसेज पूरे देश को दिया है कि हम सभ्य समाज की तरफ जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते किसी भी समाज में, हमारे ही समाज में विशेषकर से दंगे हों, धर्म के नाम पर हों, जाति के नाम पर हों, मोहल्ले के नाम पर हो। हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पल रहे इन मीडिया चैनल्स की जो कोशिशें हैं, इनसे आप साफ अंदेशा लगा सकते हैं कि ये नहीं चाहते इस प्रदेश में शांति। हम स्पष्ट तौर पर कहते हैं, अगर कोई गलत है, कोई असामाजिक तत्व है, वो किसी भी धर्म से हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी कोई हमदर्दी अराजक तत्व जो हिंदू समुदाय से है या मुस्लिम समुदाय से उसके साथ नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के फेंके हुए पैसों के ऊपर आप समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक बिछाद बचाना चाहते हैं। आरएसएस, बजरंग दल, गोरक्षा वाले, विश्व हिंदू परिषद वालों का जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक साधने का, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाकर, अगर आप उसमें संलिप्त हैं और पत्रकारिता का चोला ओढ़े हैं और अपने आप को संपादक कर रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, धीरे धीरे समाज के सामने आप बेनकाब होते जा रहे हैं। समाज ने तय कर लिया है, वो शांति की तरफ बढ़ना चाहता है और समय आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज ये सुदर्शन न्यूज़ का मुकेश कुमार गया है, धीरे धीरे ये सागर भी जाएगा और ये सुरेश चौहान भी जाएगा, इनका चैनल भी बंद होगा। और जितने भी गोदी पत्रकार बड़े बड़े तिहाड़ी चौधरी जैसे जो हमेशा मुसलमानों को देशद्रोही बताने पर तुले रहते हैं, उनकी भी एक दिन शामत आएगी। देखते रहना, सभ्य समाज इनको सर्वसम्मति से चपेड़ा मारेगा और ये सलाखों के पीछे होंगे। लोग अमन चैन से जिएंगे। नमस्कार।